मित्र चला जैसे धावत जात की हर चकोरा। सब देख रहे हैं महाराज, भगवान के महल से द्वार तक जाने में 7 डेहड़ियों को पार करना पड़ता है और 7 डेहड़ियां रेत बिछी हुई है महाराज, गर्म गर्म रेत। जिस प्रभु का पदारविंद कभी जमीन पर नहीं पड़ा, सोने की खड़ाओं से नीचे महाराज, आज वो प्रभु अपने उन कोमल पदारविंदों से उन गर्म रेतों पर दौड़ते चले जा रहे हैं। सब इस दृश्य को देख रहे हैं। बृहस्पति का शिष्य उद्धव देख रहा है महाराज। सब मन में सोच रहे हैं, पीछे पीछे अनिरुद्ध जी प्रद्युम्न जी दौड़े चले जा रहे हैं। सब सोच रहे कि आखिर कौन आ गया यहाँ। यदि ब्रह्मा और शिव इंद्र भी आ जाएं तो उनको भी इंतजार करना पड़ता है प्रभु के दर्शन के लिए, लेकिन ये कौन आ गया जिसके लिए प्रभु स्वयं दौड़े जा रहे हैं। कौतूहल भरी दृश्य वो देख रहे हैं, सुध खाकर प्रभु दौड़े कहाँ जाते, उड़ के चले पीछे मुड़ते न देखने वाले को समझ न पाते, उड़ के चले पीछे मुड़ते न देखने वाले को समझ न। गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं, पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं, पल पल कविता सिंह से टकराते हैं। महत्वपूर्ण आ गया है द्वार, भगवान स्वागत को ऐसे बुलाते हैं। महत्वपूर्ण आ गया है द्वार, भगवान स्वागत को ऐसे। कौन है? दौड़े दौड़े प्रभु गए महाराज। द्वार पर सुदामा जी को देखा, प्रभु ने अंक में भर लिया, हिलकियों में रो पड़े। सुदामा जी को प्रभु अंक में भर रहे हैं। खिड़की से देख रहा है बृहस्पति का शिष्य उद्धव, आज सुदामा के भाग्य की सराहना कर रहा है। वाह सुदामा, जिस प्रभु है आज वो प्रभु तुझे अंक में भर रहे हैं तो कितना सौभाग्यशाली है। और महाराज सुदामा जी को लेकर के प्रभु महल में आ गए, सुदामा जी को बैठाया, सिंहासन पर खुद नीचे बैठे। प्रभु ने परात मंगाया धोने के लिए सुदामा जी का पैर। जैसे ही सुदामा जी का पैर हाथ में रखा, प्रभु के आंख से अश्रु धारा बहने लगी। कितनी बेवाइयां फटी, क्या हालत हमारे मित्र की। और प्रभु के ऐसे अश्रु गिरने लगे मानो जल की भी आवश्यकता नहीं पड़े, अपने अश्रु से ही सुदामा का चरण धो दिया प्रभु ने। सुदामा जी प्रभु को रोते हुए देखते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यहाँ सुदामा भी रोना चाहते हैं, उनको भी रोना आ रहा है, परंतु जान बूझकर सुदामा नहीं रो रहे हैं। क्यों? कहीं अगर मैं रोया तो कहीं कन्हैया ये न समझे कि सुदामा कुछ मांगने के लिए आया। ऐसे स्वाभिमानी सुदामा जी ने अपने आंसुओं को पी लिया, अंदर ही अंदर रोक लिया। ऐसे बेवाल बेवाई ने ऐसे देवाल भी भाई ने सो पद कंटक जाल ले गोपुनी जोए। हाय महादुख आयो सखा तुम आई तन के दिन थोड़े, आए महासुख आए सखा तुम आई तन के दिन थोड़े। देखी सुदामा विभिन्न दशा, देखी सुदामा विभिन्न दशा, करुणा देख करुणाने धीरोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सुपग धोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सुपग धोए। अपने अश्रु से ही भगवान ने सुदामा जी के चरण को धो दिया महाराज। चरण धो करके प्रभु ने सुदामा से पूछा, अब सुदामा कैसे हो? सुदामा जी ने हंसते हुए जवाब दिया, बस कन्हैया क्या बताऊं, बस इतना ही समझ लो कि संसार में हमसे सुखी दूसरा कोई नहीं है। क्या संतोष है महाराज। भगवान मन ही मन कहने लगे, वो कितने सुखी हो तो मैं देख रहा हूं। कन्हैया ने कहा, सुदामा, अरे सुदामा जी आए हैं,
सभी रानियों कहा आप आओ प्रणाम करो, आओ सब। रुक्मिणी आई, सुदामा जी को प्रणाम किया। अब सुदामा जी मैं रुक्मिणी प्रणाम। सुदामा जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती हो। जामवंती आई, महाराज मैं जामवंती प्रणाम है, बोले अखंड सौभाग्यवती भवा। महाराज मैं सत्यभामा प्रणाम है, बोले अखंड सौभाग्यवती भवा। महाराज मैं कालिंदी प्रणाम, बोले अखंड सौभाग्यवती भवा। महाराज मैं मित्रविंदा प्रणाम, बोले अखंड सौभाग्यवती भवा। और ऐसे ऐसे करते करते जब 500 बार हुआ तो हाथ में दर्द हो गई। सुदामा जी ने कहा कन्हैया एक बात कहूंगा। बोले क्या? नहीं कान में कहूंगा। बोले ठीक है कहो। बोले और अभी कितनी है? कन्हैया ने कभी तो आधी भी नहीं हुई है। बोले अच्छा ठीक है आने दो। अब फिर से आने लगी। जब 500 बार फिर हुआ, फिर हाथ में दर्द हो गया। सुदामा ने कहा कन्हैया एक बात कहो। बोले का कान में कहूंगा। बोले कहो। बोले सब अपनी है? बोले हाँ सब अपनी ही है। सुदामा जी ने कहा नहीं हमने सोचा है तो अगल बगल के लोग भी आ जाते हैं प्रणाम करने, ये सब अपनी है। बोले हाँ कम ही विवाह किया। अच्छा कोई बात नहीं ठीक है आने दो। फिर 500 आए। अब की बार जब हाथ में दर्द हुआ, बोले कन्हैया एक बात कहूँ। बोले क्या? एक काम कर, तू इन सबका पति है ना? बोले हाँ। तो एक काम कर, तू सबके लिए तू ही मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे ही आशीर्वाद दे देता हूँ। ये भारतवर्ष का ब्राह्मण है महाराज, जो भगवान को भी आशीर्वाद देने की क्षमता रखता है। ये भारतवर्ष का ब्राह्मण है जो भगवान को भी आशीर्वाद देने की क्षमता रखता है महाराज। क्या कहा? कन्हैया तू प्रणाम कर ले, तुझे मैं आशीर्वाद दे देता हूँ। ये तपस्वी ब्राह्मण होते थे महाराज। आज भी हमारे ब्राह्मण ऐसे हैं, इसलिए कहा जाता मंत्र ब्राह्मण के अधीन और भगवान मंत्राधीन होते हैं। आज भी भगवान ब्राह्मणों को भी आदर करते हैं, पूजते थे महाराज। सुदामा जी से प्रभु ने पूछा सुदामा एक बात बताओ, विवाह हुआ कि नहीं? विवाह हुआ कि नहीं? तो सुदामा जी ने कहा ये बाद में पूछना, अभी सब यहीं पर हैं और बेचारे शर्मा रहे हैं, तो बाद में बताएंगे ना। नहीं नहीं अपना ही समझो, सब भाभियां हैं तुम्हारी, क्या शर्माना? क्या बताओ विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी ने कहा नहीं करना तो नहीं चाहते थे, पिताजी ने जबरदस्ती कर दिया था। तो कन्हैया ने कहा जाओ सुदामा हम तुमसे नाराज हैं। बोले क्यों? तुमने हमें अपने विवाह में नहीं बुलाया। सुदामा जी ने कहा चलो मान लेते हैं कि विवाह हुआ, एक तो नहीं बुलाया, तुमने 16,008 किया तो कौन सा बुलाया? एक में तो आदमी भूल भी जाए, तो 16,008 में भला कोई भूलता है? कन्हैया का छोड़ो हटाओ ये सब बातें, तुमसे कौन जीतेगा भला। अच्छा ये बताओ ये भाभी जी ने कुछ दिया है? बेचारे अब तो लाए थे लेकिन शर्म के मारे निकाले, कैसे जाओ? बोले कन्हैया बाद में बताऊंगा ना, बाद में दूंगा, अभी रहने तो अभी सब यहीं पर है। नहीं शर्माओ बताए ना, सब भाभी लोग घर दिखाओ ना, दिखा क्या है? हाथ धर कर के पीछे से कन्हैया ने पोटली खींच लिया। जैसे ही पोटली खोला कन्हैया के आंख में आंसू आ गए। बाहर सुदामा इतनी गरीबी। आज कन्हैया सुदामा जी को सर्वस्व देना चाहते हैं महाराज। कन्हैया ने एक मुट्ठी चावल उठाया और उसे मुख में लेकर के स्वर्ग लोक सुदामा के नाम कर दिया। कहानी मनी महाराज दान भी ऐसा ही देना चाहिए कि एक हाथ दे तो दूसरे को पता। और यहाँ तो आदमी 20 रुपये देता है तो कहता है महाराज हमारे नाम का अनाउंस कर दीजिएगा। कोई जगह ऐसा हो जाता है हम लोगों के साथ। एक आदमी आए, महाराज मेरा नाम बोल दीजिए। हमने कहा ये लो 210 रुपया हमारे तरफ से, जाओ हम तुम्हारा नाम बोल के बैठे यहाँ पे। तो दान भी ऐसा करें, एक हाथ से आदमी दे तो दूसरे हाथ को पता, जैसा कन्हैया ने दिया। पहली मुट्ठी खाई चावल को और स्वर्ग सुदामा के नाम कर दिया, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का पूरा वैभव सुदामा के नाम कर दिया, और तीसरी मुट्ठी में कन्हैया को लगा कि अपने सुदामा को वैकुंठ ही दे देता हूं। रुक्मिणी जी देख रही थी, उन्होंने सोचा लगता है प्रभु का दिमाग चकरा गया है।
अब बताओ वैकुंठ दे देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? अरे भाई अपना भी घर कोई दान में देता है भला, अपना वाला तो छोड़ दो। रुक्मिणी जी ने इशारा किया कि पहली ही मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम दिया है। पहली ही मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लेते वैभव विप्र को दान किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लेते वैभव विप्र को दान किया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे हैं, तीसरी मुट्ठी में देने लगे हैं, तीसरी मुट्ठी में देने लगे। वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दानों में दे रहा है, ऐसा दानी है मेरा पिया है। अपना निवास भी दानों में दे रहा, ऐसा दानी है मेरा पिया है। अपना निवास भी रुक्मिणी मैया ने इशारा किया, प्रभु समझ गए। रुक्मिणी मैया ने सोचा इनका कोई ठीक नहीं है, समझ तो गए लेकिन कोई ठीक इनका, ये देने पर आते हैं तो सब कुछ दे डालेंगे। तुरंत रुक्मिणी मैया ने जाकर पोटली छीन लिया, कहा कि प्रभु ये कोई बात थोड़ी नहीं, अकेले अकेले खाओगे, हम लोग 16,108 है, एक एक दाना तो मिलेगा, बताओ। भगवान हंसने लगे, बोले समझ गया, खा लो। सबने बांट करके खाई महाराज। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तो सुदामा जी उस रात्रि शयन किए। सुदामा जी को प्रभु ने कहा, सुदामा अब भोजन कर लो, प्रसाद ले लो। सुदामा जी के सामने सोने के थाल में 56 भोग आया। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया एक बात कहो। बोले क्या? हमें रूखी सूखी वो खाने की आदत है, इतना गरिष्ठ भोजन करूंगा तो पेट खराब हो जाएगा। कन्हैया ने कहा, नहीं चिंता ना करो, इसे ठाकुर जी का प्रसाद समझ लो और खा लो, कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूँ। सुदामा जी ने कहा, नहीं तुम खाओगे साथ में तो खाऊंगा। सुखदेव जी कहते कि ठाकुर जी चूंकि हमारे भोग लगा चुके थे महाराज, फिर भी सुदामा जी के कहने पर दोबारा भोग लगाने लगे। सुदामा जी ने प्रेम से पाया, रात्रि विश्राम किए, प्रातः काल ही सुदामा जी चलने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ऐसा नहीं कि सुदामा को रहने के लिए बढ़िया जगह मिला तो सुदामा जी महीनों रुक गए, नहीं, सुदामा जी जाने लगे। कन्हैया ने कहा, सुदामा भी तो कल ही आए हो, अरे रुको कुछ दिन तुम। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, कन्हैया मैं यहाँ रहूंगा तो तेरा भजन भाव नहीं कर पाऊंगा, मैं तो झोपड़ी में ही तुझे याद करता हूँ, तेरा भजन भाव करता हूँ, मैं मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे जाने दो। सुदामा जी चल दिए। महाराज जैसे सुदामा जी आए थे वैसे ही चल पड़े। कन्हैया ने धोती भी नहीं बदलवाया, क्यों? क्योंकि मेरे सुदामा के स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगा। सब कुछ दे दिया, विश्वकर्मा को आदेश दे दिया सुदामापुरी को स्वर्णपुरी बना दो, लेकिन बताया कुछ नहीं। सुदामा जी जा रहे हैं लेकिन बहुत खुश है महाराज, बहुत खुश है। क्यों? कि मेरा कन्हैया बहुत अच्छा है, अच्छा हुआ कुछ नहीं दिया हमें, नहीं तो कैसे ले पाता भला। सुदामा जी कह रहे हैं कि मेरा कन्हैया बहुत अच्छा है, उसने कुछ नहीं दिया, वो अच्छा की। और सुदामा जी मन ही मन कह रहे हैं कि क्वाहं दरिद्र पापिया क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुर्देश्वाः बाहुभ्यां परिरंभितः। क्वाहं दरिद्र पापियां, सुदामा जी कह रहे कि कहा मैं दरिद्र पापी और कहा लक्ष्मीपति श्री कृष्ण। अच्छा ये कथा कह रहे थे तो याद आ गया, एक व्यक्ति ने बाद में हमसे पूछा कि महाराज आपने कहा कि सुदामा जी दरिद्र नहीं है, यहाँ सुदामा जी खुद ही कह रहे हैं कि क्वाहं दरिद्र पापी, कहा मैं दरिद्र पापी, तो सुदामा जी खुद को दरिद्र कह रहे हैं। तो महाराज एक बात बताइए, सूरदास जी कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खलता जाहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलकामी। अब आप बताइए, सूरदास जी कहते कि मौसम कौन कुटिल खलकामी,
एक जगह कहते कि मौसम कौन है नमक हरामी। अब आप बताइए, सूरदास जी कुटिल है क्या? सूरदास जी खलकामी है क्या? सूरदास जी नमक हरामी है क्या? नहीं महाराज, वो तो सच्चे भक्त हैं। लेकिन क्यों कह रहे हैं? तो ये भक्त की महानता है कि भगवान के आगे खुद को पापी कहता है, दुष्ट कहता है, दरिद्र कहता है, चोर कहता है। ये भक्त की महानता है। इसलिए ये सुदामा जी की महानता है। क्वाहम दरिद्र पापियां, क्वाहम दरिद्र पापियां। तो महाराज सुदामा जी चलते जा रहे हैं और जैसे ही सुदामा जी पहुंचे कहां? सुदामापुरी में। जैसे ही सुदामापुरी में पहुंचे और सुदामा जी ने देखा जहां पर झोपड़ी खड़ी थी वहां पर महल खड़ा है। और सुदामा जी देख के डर गए, लगता है मेरा झोपड़ी तोड़कर किसी ने अपना मकान बना लिया। सुदामा मंदिर देख करे, सुदामा मंदिर देख करे, सुदामा मंदिर देख करे, सुदामा मंदिर देख करे। यहाँ तो हथी मेरी छोटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख करे, सुदामा मंदिर देख करे। सुदामा जी सोचने लगे मेरा झोपड़ी कौन तोड़ दिया? सुदामा जी ने सोचा पूछ लूं। महल के दरवाजे पर दो दरबान खड़े थे। सुदामा जी डर के मारे धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि सब दरबान कृष्ण के दरबान जैसे नहीं होते। कहीं दो चार थप्पड़ लगा दिया तो पूछने पर बेचारे डर के जा रहे हैं। और भैया ये बताओ ये कौन सी नगरी है? द्वारपाल ने कहा ये सुदामापुरी है। सुदामा जी ने सोचा वो तो हमारे ही नाम पर था, अच्छा कोई दूसरा होगा सुदामापुरी। भैया यहाँ सुदामापुरी किसके नाम पर पड़ा था? बोले सुदामा जी ब्राह्मण है उन्हीं के नाम पर। तो वो तो मैं ही था, अच्छा कोई और ब्राह्मण होगा। बोले भैया कहाँ पर है अभी सुदामा जी? बोले द्वारिका गए हैं अपनी कृष्ण के साथ मिलने के लिए। द्वारिका भी तो मैं ही गया था, अच्छा कोई और सुदामा है, हो सकता है वो भी गया हो। अभी बेचारे बात ही कर रहे थे और तभी जो है अंदर से सुशीला ने आवाज सुना, दौड़ करके बाहर आई। बच्चे आए, गहनों से लदी हुई 16 श्रृंगार की, बिल्कुल रानी जैसी लग रही है, बच्चे भी राजकुमारों जैसे। तो जैसे ही बाहर आके उन्होंने प्रणाम किया सुदामा जी को। सुदामा जी पीछे हट गए, देवी आप कौन हो, ऐसा क्यों कर रही हो, कौन हो आप? सुशीला ने कहा स्वामी मैं आपकी धर्मपत्नी। अरे ये तो प्रभु की कृपा है, उन्होंने ऐसा किया। सुदामा जी की आंख में हुआ। सुदामा जी ने कहा इसलिए तुमने भेजा था हमें? मैं जानता था यही होने वाला है, तुम्हें तो धन की लालसा थी, तुमने इसीलिए भेजा था। अब तुम इस धन का उपभोग करो। देवी मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जा रहा हूं तपस्या करे, तुमने मांगा अब तुम ही इसको भोग। सुदामा जी चल पड़े। सुशीला रोते रोते सारे गहनों को उतार दी, सुदामा जी के पीछे चल पड़ी। स्वामी जब आप यहाँ नहीं रहोगे तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। दोनों जब जाने के लिए जैसे ही मुड़े, देखा कन्हैया सामने बांसुरी बजा रहे हैं। सुदामा ने कहा कन्हैया ये तूने अच्छा नहीं किया, क्यों किया तुमने ऐसा? कैसे करूंगा मैं तेरा भजन सुख में? कन्हैया मुस्कुराए, बोले सुदामा जो किया हूं उसमें रहो आराम से। और सुनो, संत बनने के लिए जरूरी नहीं कि आदमी घर को छोड़ दे। संत बनने के लिए जरूरी नहीं कि अपने महल को, घर को छोड़ दे, पत्नी बाल बच्चों को छोड़ दे। यम और सहिष्णुता की जो पालन करे गृहस्थ आश्रम में, वही सबसे बड़ा संत होता है। यानी गृहस्थ में भी संत हो सकता है। अरे मेरी नजर में तो महाराज जो माता पिता को रोता बिलखता छोड़कर निकल जाए,
गेरुआ वस्त्र धारण करके जो पत्नी बच्चों को होता भी लगता छोड़कर निकल जाए, मेरी नजर में, मैं अपनी बता रहा हूं, मेरी नजर में वो संत नहीं, एक नंबर का ढोंगी है। पहले हमारा फर्ज है अपने माता पिता की सेवा करना। संत बनना ही है तो गृहस्थ में रहिए ना, गृहस्थ में बनकर रहिए, गृहस्थ में भजन करिए, कीर्तन करिए, साधना करिए। भगवान ने रोका है क्या? कोई जरूरी है क्या? बाहर ही कर सकते हो। गृहस्थ को तपोवन बना लीजिए, बच्चों को संस्कार दीजिए, पत्नी को संस्कार दीजिए और घर में ही मंदिर बना दीजिए। बोले सुदामा जी महाराज की जय, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो आइए हम लोग सुदामा जी की कथा सुने। सुदामा जी की कथा बढ़िया लगी? अच्छा, तो आइए। बचपन के मित्र सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने चलते हैं। कथा के माध्यम से आप लोगों ने सुना और अब आप लोगों के सामने उसी चीज को झांकी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। द्वारपालों ने रोकने का प्रयास किया और सुदामा ने गुहार लगाई है, द्वारपालों अरे द्वारपालों, कुर्सी हटा के चले, कुर्सी हटा के चले। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, द्वारपालों कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा खरीदा गया है, जाने कहाँ से भटकते भटकते, जाने कहाँ से खरीदा गया है, तुम्हारे महल से खरीदा गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, सुदामा खरीदा गया है, सुदामा खरीदा गया है। सुनते ही चले आए
भैया से कह दो मैंने सुना नसीब हो गया है, मैंने सुना नसीब हो गया है। होते हैं बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाया, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाया, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाया। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, आंसुओं से श्याम ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। सभी लोग दोनों हाथों को बोलेंगे एक बार, सभी लोग जितने लोग सुदामा जी का पूजन करें, ख्याल रखा हुआ है ना। सुदामा जी का पूजन करें, कोई भी आकर पूजन करें, जिनको करना है सुदामा जी का पूजन करें। ओम धरो हम प्रसादा, धरणी धरो हम धरणी धरो। में अपने पुत्रों को संदेश दे रहे हैं और इस संदेश अपने पुत्रों को नहीं समस्त नर जाति और नारी जाति के लिए है। क्या है, ध्यान से सुनिए। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एकैकमप्यनर्थाय कीमो यत्र चतुष्टयम्। भगवान कहते हैं कि सुंदर रूप, युवावस्था, ज्यादा संपत्ति, सत्ता का मिल जाना, यदि इन चारों में से एक भी चीज किसी के पास है और उस व्यक्ति के पास विवेक सद्बुद्धि नहीं है तो वो अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता। ध्यान, सब हो और विवेक न हो तो फिर कुछ नहीं है। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कभी अपने किसी चीज पर अहंकार मत करना। भगवान कहते हैं बच्चों आजकल तुम्हारा बड़ी शिकायत आ रहा है कि तुम सब साधु संतों से मजाक करते हो, ऐसा मत करना। परंतु कहाँ मानने वाले थे। एक दिन सप्त ऋषि जो है विश्वामित्रो सिद्धः कर्मो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रिवशिष्ठो नारदादय। एक बार सप्त ऋषि वही जंगल में
आए थे, बैठे थे, साधना कर रहे थे और तभी भगवान कृष्ण के 20-25 पुत्र जो है वो घूमने के लिए निकले। जैसे ही उन्होंने ऋषियों को देखा, सोचा इनसे मजाक किया जाए। तब उन्होंने जामवंती के पुत्र जो सांब हैं उनको स्त्री बना दिया, साड़ी पहना करके, और पेट में कपड़ा लगा दिया और घूंघट कर दिया और उनको ले जा करके ऋषियों के पास सब कहने लगे कि महाराज बताओ इस स्त्री का बालक होगा कि बालिका होगी। और वो तो सप्त ऋषि थे, वो अंतर्यामी थे, महाराज तुरंत समझ गए और क्रोध में आकर के सप्त ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम हमसे मजाक करते हो, संतों से मजाक करते हो, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि इसके पेट से एक लोहे का मूसल पैदा होगा और उसी मूसल से तुम सभी यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। अब डर करके भयभीत होकर के सब वहां से भागे। आ करके नाना उग्रसेन को सब बताया, रोने लगे। उग्रसेन महाराज ने कहा अच्छा चिंता मत करो, कुछ उपाय करता हूँ। जब पेट से कपड़ा हटाया तो लोहे का मूसल निकला और उग्रसेन महाराज ने उस लोहे के मूसल को खूब घिसवाया और घिसवा करके जब छोटे छोटे चूरन हो गए तो उसको समुद्र में फेंकवा दिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन संतों का श्रावण हो गई। अभी भी आप द्वारिका जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि तलवार के समान घास होती है, कहीं कहीं देखने को मिल जाएगी, बहुत कम होती है और वो बड़ी हार्ड होती है, मारा जा सकता है किसी को। और एक टुकड़ा लोहे का एक मछली निकल गई और उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और वो मछुआरा जब मछली का पेट फाड़ा तो लोहे का टुकड़ा निकला। उस लोहे के टुकड़े को उसने एक बहेलिया को दे दिया जो पक्षियों को मारकर अपना भरण पोषण करता था। उस बहेलिये ने अपने तीर पर उस लोहे के टुकड़े को लगा लिया। इधर बलराम जी महाराज स्वर्गारोहण को चले गए, तपस्या करने चले गए और भगवान श्री कृष्ण एक बार जंगल में जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। तभी दूर से ही उसी बहेलिया ने देख लिया जिसने लोहे पर का टुकड़ा लगाया था तीर पर। भगवान के चरणों में अमृत कुंभ है, पक्षी की आंख की सदृश चमक रहा था और उस बहेलिये ने निशाना साध करके छोड़ दिया। आकर पैरों में लगा भगवान के। वो दौड़कर बहेलिया आया, देखा ये द्वारिकाधीश है, रोने लगा, चिल्लाने लगा, छाती पीटने लगा, हे प्रभु ये हमसे कौन सी गलती हो गई, हमने कुछ और समझा। भगवान ने कहा तुम रो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैंने अपने कर्म का फल भोगा है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में तुम बाली थे, मैंने तुम्हें छुप करके मारा था और आज तुम बहेलिया हो, तुमने हमें मारकर बदला ले लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान कर्म फल से परे हैं, उनको कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, लेकिन जान बूझकर कर्म फल भोगते हैं और ताकि ये देख करके लोग शिक्षा ले सके कि जब भगवान को कर्म फल भोगना पड़ा तो हमारी और तुम्हारी क्या होगा। भगवान वहां से गोलोक धाम में चले गए। इधर सब यदुवंशी मदिरा पीने लगे और उसी एरका घास को उखाड़ उखाड़ करके आपस में एक दूसरे को मारने लगे और वही जो है खत्म हो गए सबके सब। अभी जो यदुवंशी लोग हैं वो ब्रज के ग्वाल बाल हैं, जो कि गौ रखते थे, गौ माता की सेवा करते थे, वो हैं। तो क्षत्रिय यदुवंशी जो कि सैनिक का काम करते थे सबके सब, क्योंकि भगवान जानते थे ये मेरे आश्रित हैं, इनको संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता और हमारे जाने के बाद ये दुष्प्रवृत्तियों में ढक जाएंगे, गलत करेंगे, इसलिए इनको अपने साथ में लेके जाओ। तो सबका विनाश हो गया महाराज। उसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं कि ये परीक्षित, अब यहाँ से 12 स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं, 12 स्कंध की कथा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कलयुग में बड़े दुर्गुण होंगे, सिर्फ एक सदगुण होगा। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल
हरि कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन 7 दिन पहले तुमने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, उनका कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा। आज वो तक्षक आएगा, तुम्हें डसेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजन वो तक्षक लेकिन तुम्हें काट नहीं सकता, तुम्हें नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि तुम शरीर हो ही नहीं, तुम आत्मा हो, और आत्मा को ना कोई काट सकता है ना जला सकता है, तो तुम्हारे शरीर को काटेगा। और सुखदेव जी चाहते तो मृत्यु को टाल सकते थे। महाराज सुखदेव जी सर्व समर्थ थे, वो चाहते तो परीक्षित की मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु को टालना समस्या का समाधान नहीं है। मृत्यु को टालना समस्या का समाधान नहीं है, आत्मबोध करा देना ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता। अब आप बताइए, किसी को 120 वर्ष जीवन मिल जाए, अब बेड पर पड़ा हुआ खांस रहा हो, रोगी बन गया हो, चला फिरा नहीं जा रहा हो, बेड पर संबल मूत्र का त्याग करता हो, वैसे जीवन से कोई फायदा है क्या? और एक व्यक्ति का जीवन मात्र 43-50 वर्ष का रहा और 50 वर्षों में 100 वर्षों का काम करके गया, समाज का चारों तरफ लोग उसका नाम ले रहे हैं, दोनों में कौन अच्छा है? तो दीर्घ जीवी अच्छा नहीं है महाराज, दिव्य जीवी अच्छा है। दिव्य जीवी स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष की उम्र में ऐसा काम करके चले गए, 800 वर्षों का काम उन्होंने 39 वर्ष में किया। पूरे संसार में भारतवर्ष का झंडा लहरा दिया उन्होंने, सनातन धर्म का। स्वामी रामतीर्थ 32 वर्ष की आयु में गए, लेकिन 600 वर्षों का काम कर गए। तो दिव्य जीवी बने, दिव्य जीवी बनने से कोई लाभ नहीं है। तो तक्षक नामक का सर्प जो है आया, रास्ते में कश्यप नाम के ब्राह्मण ने रोकने का प्रयास किया, बहुत सा धन कश्यप नाम के ब्राह्मण को तक्षक ने देकर विदा कर दिया, क्योंकि वो रोक लेता, विदा कर दिया, लालच दे दिया। और तक्षक आया, सब व्यवस्था, सुरक्षा की बड़ी व्यवस्था परीक्षित महाराज के पुत्रों ने किया था, लेकिन सारी व्यवस्था जो है धरी की धरी रह गई। सूक्ष्म रूप में तक्षक आए और परीक्षित महाराज को डस लिया। परंतु परीक्षित महाराज तो कब का गोलोक धाम जा चुके थे, केवल शरीर यहाँ बैठा हुआ था, जो कि 5 भौतिक शरीर जल करके भस्म हो गया। असारे संसार विषय विष संगा कुलधिय क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत शोक गाथा तुलसीधाम किमर्थम अर्थम भव प्रजत कुपते कुत्सित कथे महाराज ये संसार जो है असार है, इसमें कोई भी सार नहीं है। सार तो केवल कोई है तो श्रीमद् भागवत है, हमारे गोविंद हैं। खल गोविंद भगवान की जय। यहाँ से कथा का विश्राम होगा और इसी के साथ हम सब कथा को यहीं विश्राम दे रहे हैं। अब आगे का क्रम है, बिना आरती किए प्रसाद नहीं घर नहीं जाएंगे। आगे की कुछ क्रम है, व्यवस्था है, और वो क्रम जो है हमारे आचार्य जी संभालेंगे। और बातें निकली हो, अच्छी लगी हो कुछ बातें, तो उसे मेरी बात समझ करके नहीं, बल्कि मेरे भगवान की बात, प्रभु की बात समझ करके आप जीवन में धारण करेंगे तो जीवन परिवर्तित हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। और मैं अंततः धन्यवाद देता हूँ सर्वप्रथम अपने मुख्य यजमान को, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था किया इस कथा के लिए, और उनके साथ साथ सैकड़ों लोगों ने इस कथा का आनंद लिया, लाभ उठाया। मैं धन्यवाद देता हूं सत्यदेव जी भाई साहब को, जिनके माध्यम से, पहले तो हमें कोई परिचय नहीं था, जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ पर आए। सुजानगंज में 2017 में कथा में आए थे, सत्यदेव जी से परिचय हुई थी। और साथ में कौन है? मौसी जी हैं। हम लोग भी आपको मौसी जी कहने लगे। अच्छा, मौसी माँ की ही रूप होती है। मेरी माँ तो नहीं है, मेरी माँ तो छोड़कर चली गई भगवान के पास, लेकिन मैं कथा में जहाँ भी जाता हूँ, आप सबको देखता हूँ, तो मेरी माँ ही सब में नजर आती है। और निश्चित तौर पर जो आपने कौर खिलाया, जो आकर के, जो आप पूरे परिवार ने जो सेवा किया, मैं सदा उसका कृतज्ञ रहूंगा, कर्जदार रहूंगा। सदैव ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आपके मन की हर मनोकामना पूरी करें। सभी ग्रामवासियों का इतने अच्छे ढंग से कथा सुनने वाले हमको हर जगह नहीं मिले महाराज। भीड़ तो 5-5 हजार 10-10 हजार की कथाओं में होती है हमारी।
लेकिन पता चले कि शांत कराते कराते समय बीत जाता है। लेकिन इतने ढंग से आपने कथा सुनी कि कथा सुनाते हुए मुझे आनंद आया और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और एक बात अवश्य कहूंगा कि कथाएं तो बहुत हुई जीवन में, एक माँ ने अपने बेटे को मुट्ठी पहनाई है, आशीर्वाद है और बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद होगा। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अभी आप लोग स्टेज के नीचे रुको। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, ओ बांसुरी वाला मिल गया। मेरी चुराई अपने बड़ी मम्मी को बुलाना चाहता हूँ। मेरी चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया चैन चला के। मेरी चुराई बंसी बजा के। अभी परिवार के लोग आएंगे, फिर उसके पश्चात जितने भी भक्तगण यहाँ बैठे हुए हैं वह भी एक एक करके आएंगे। बंसी बजा चैन चुराया चैन चला हवेली गई थी, कोई नहीं मेरे संग में। हवेली गई थी, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला
में गई थी वो वृंदावन में, बांसुरी वाला मिल गया। ओ बांसुरी प्रीति मोहन सकी इस भरोसे पे की, प्रीति मोहन सकी इस भरोसे पे की, चार दिन जिंदगी गुजर जाएंगे, चार से इस भरोसे चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। हेलो
दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सभी लोग अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। पुष्पैः देवाभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं वन्दनं प्रतिवन्दनम् आरोग्य शुभप्राप्त्यर्थम् आरार्तिकग्रहणान्ते हस्तो प्रक्षालनं हस्ते क्षपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठे बैठे ही प्रसाद वितरण करवाते और जो भी माता बहन एवं भाई बंधु